हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, क्लास 5 का मॉडल पेपर हम सीरीज़ चला रखी थी, तो उसके तहत हम मॉडल पेपर 4 आज कवर अप करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपको इसकी अवधि बता दी गई थी, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 80। तो चलिए पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं। लेक्सिकल आइटम्स के ऊपर डिपेंडेंट है ये। चूज़ द वर्ड विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। आपको इन शब्दों में उस शब्द को ढूंढना है जिसकी की ध्वनि जो है अलग है बाकी सबसे। तो पहले प्रश्न को देखते हैं, हल करते हैं। कैन मैन आस्क वैन। तो बोलने से ही हमें पता चल जाता है यहाँ पे उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर सी है, क्योंकि यहाँ पे ए की आवाज़ आ जैसी आ रही है। रेड लाइट सिग्नल इंडिकेट्स टू मूव, स्टार्ट, स्टॉप या रेडी टू मूव। मूव मतलब हिलना, आगे बढ़ने के लिए तैयारी करना। रेडी टू मूव होता है। स्टार्ट माने शुरू हो जाओ, स्टॉप माने रुक जाओ। तो यहाँ पे स्टॉप है आंसर, तो सी इसका आंसर हो जाता है। राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। गिव अप समथिंग, तो गिव अप होता है छोड़ देना, त्याग कर देना। और इसके जो पहला अक्षर दिया है एस, तो एस से आपको लिखना है सेक्रीफाइस। SACRIFICE। वन हु स्पीक्स टू मच, तो जो बहुत अधिक बोलता है उसे चैटर बॉक्स कहा जाता है। CHATTERBOX, चैटर बॉक्स। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। करेक्ट का आपको इनकरेक्ट करना है। इनकरेक्ट, IN जोड़ देंगे आगे इसमें। अफ्रेड, अफ्रेड के आगे UN जोड़ देंगे। तो आप इस तरीके के जो आपके विलोम शब्द हैं उनका अभ्यास कर लीजिएगा। अनअफ्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। माई शर्ट इज़ वाइट वाइल योर शर्ट इज़ डैश। और यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया है, आप देख सकते हैं, आपको अपोजिट लिखना है। तो यहाँ पे ये वाइट है, वाइट का अपोजिट आपको B से भरना है। तो वाइट का अपोजिट ब्लैक, BLACK, इसका आंसर ब्लैक। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस है विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो डू नॉट लिसन डैश वाइल ड्राइविंग योर व्हीकल। तो इसका जो शब्द दिया गया है वो है M। अक्षर जो दिया गया है M, तो M से आपको इसका जो उत्तर लिखना है वो हो जाएगा म्यूज़िक, MUSIC। मैडम, आई विल स्टॉप च्यूइंग गुटखा, GUTKHA, गुटखा। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो है अक्षर आपको आगे पीछे दिए गए हैं, इससे आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो PRAK, सोचिए क्या बनेगा यहाँ पे। तो इसका आंसर है PARK, पार्क। अगला है KGIN, तो ये जो शब्द बनता है यहाँ पे है KING, किंग। अगला देखते हैं, आपको स्पेलिंग पूरी करनी है। ST, फिर रिक्त स्थान दिया गया है DE, फिर रिक्त स्थान दिया गया है। तो पहले में आ जाएगा U और इसमें आ जाएगा N। STUDENT, स्टूडेंट बन जाता है ये। यहाँ पे है somebody, SOMEBODY, somebody। मेक अ सेंटेंस, आपको सेंटेंस बनाना है। मेक अ सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य में आपको प्रयोग करना है। कौन सा शब्द? अंकल। तो ही इज़ माई अंकल। आप छोटे छोटे सरल वाक्य बनाना सीखिए। वह मेरे अंकल हैं। ही इज़ माई अंकल। इस तरीके से आप वाक्य को लिख सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हेन द रोड्स आर बिजी राइड इन डैश फाइल। यहाँ पे दिया गया है डबल या सिंगल। तो जब रोड्स बिजी हों तो हमें सिंगल फाइल में राइड करना चाहिए, ना कि डबल में। आई डैश रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। अब देखिए यहाँ पे ये भूतकाल का वाक्य है। तो भूतकाल में व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं तेज़ दौड़ सकता था। कुड, यहाँ पे आ जाएगा कुड। अगला प्रश्न देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पे ब्रैकेट में ये शब्द दिए गए हैं और इनका सही जो है क्रिया बदल के आपको प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स आर डैश अ नॉइज़ इन द क्लास। अब देखिए आर का प्रयोग किया गया है और यानी कि वर्तमान काल है और अभी बच्चे शोर कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है।
तो यहाँ पे आर के साथ में मेक का हो जाएगा मेकिंग, आईएनजी फॉर्म आपको यहाँ पे लगाना है। हरी डैश फॉर अजमेर 2 आवर्स एगो, आवर्स एगो यानी कि भूतकाल, सिंपल भूतकाल, तो वर्ब का दूसरा रूप लीव, लीव का दूसरा रूप होता है लेफ्ट। आई एम बिज़ी, आई एम डैश आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, तो यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब है लुकिंग आफ्टर, इसका जो उत्तर है वो है लुकिंग, LOOKING, looking after. It is only I who am not working. Now I dash my work. Now I am. Now यानी कि अब मैं अपना काम कर रहा हूँ. Now I am doing my work. इसको आप सिंपल फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं, तो आई शेल डू माई वर्क भी लिख सकते हैं आप, दोनों ही इसमें करेक्ट हो जाते हैं। His teachers dash him for his punctuality and his parents feel proud of him. तो his teachers praise him. क्योंकि ये भी प्रेजेंट टेंस में है, फील आप देख सकते हैं प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे भी हमें प्रेजेंट में ही रखना है। रोहन लाल डिड नॉट डैश अटेंशन, तो डू डज डिड आते ही हमें क्रिया का प्रथम रूप ही प्रयोग करना होता है, तो बिना डाउट हमें यहाँ पे का पे ही लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, आपको कोष्टक में आप देख सकते हैं कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ से आपको सही शब्द का चुनाव करना है। वी लिव ऑन डैश अर्थ, ए द एन है तो अर्थ क्योंकि एक ही, इसलिए आपको यहाँ पे द का प्रयोग करना है अर्थ के साथ में। देयर वॉज अ रेस बिटवीन अ रैट एंड डैश एलिफेंट, अब देखिए एलिफेंट वाउल साउंड यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे एन अपने को लिखना होगा। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। He quoted along the road a song in dash heart, आपको प्रोनाउन या तो his या their का प्रयोग करना है, तो he यहाँ पे शुरू में दिया ही गया है तो his आएगा he के साथ में। अगला देखते हैं। She reached dash teacher, his या her, she है तो she के साथ में her आएगा यहाँ पे। The people of the village constructed a statue dash the brave 13-year-old girl कालीबाई डैश रास्तापाल, इसके जो शब्द दिए गए हैं वे आप देख लीजिए इन, एट और ऑफ, तो किसका किया गया था ऑफ द ब्रेव गर्ल, तो पहला जो रिक्त स्थान है यहाँ पे हमारा ऑफ आ जाता है, और जो दूसरा रिक्त स्थान है उसमें इन, क्योंकि यहाँ पे हम जगह बता रहे हैं इन रास्तापाल। नेक्स्ट देखते हैं, आपको एंड बट या और भरना है, तो एंड का अर्थ हिंदी में होता है और, बट परंतु, और ओ आर और का अर्थ होता है या। तो पहला वाक्य देखते हैं। यू कैन गो बाय बस डैश बाय ट्रेन, तो दो ऑप्शंस जब दिए गए हैं, आप बस में जाओ ट्रेन में जाओ, तो यहाँ पे हमें लगाना है और। ही वेंट टू द मार्केट डैश ही डिड नॉट परचेज एनीथिंग, वह बाजार गया कुछ भी खरीदा नहीं, परचेज का अर्थ होता है खरीदना, नॉट लग गया यानी कि नहीं खरीदा, तो परंतु वह बाजार गया परंतु उसने कुछ नहीं खरीदा। वी सॉ द गुरुमुख डैश सम अदर पॉइंट्स, तो गुरुमुख भी एक तालाब ही है और हमने कुछ और भी पॉइंट्स देखे, तो इसका उत्तर हो जाता है एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको पैराग्राफ दिया गया है और इस स्टेंजा को पढ़ करके आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन अ हाई हिल यानी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया, चित्तौड़गढ़ किले को सबसे बड़ा किला माना जाता है, किलों में से एक माना जाता है। सो वी टुक द मॉर्निंग ट्रेन फ्रॉम कोटा, कहाँ से उन्होंने गाड़ी ली, कोटा से, टू रीच चित्तौड़गढ़। वी हायर्ड एन ऑटो रिक्शा टू रीच द फोर्ट। वी बॉट टिकट्स टू सी द म्यूज़ियम, उन्होंने टिकट्स किस लिए ली, म्यूज़ियम देखने के लिए। इन द फतेह प्रकाश पैलेस, जो कहाँ पे थी, फतेह प्रकाश पैलेस में थी।
इट हैड अ नाइस कलेक्शन, कलेक्शन होता है संग्रह, म्यूज़ियम में संग्रह ही होता है प्राचीन वस्तुओं का। ओल्ड गन्स, स्वॉर्ड्स एंड अदर वेपन्स, स्वॉर्ड्स होते हैं तलवार वगैरह, तो राजा महाराजाओं के जो तलवार, वेपन्स, हथियार वगैरह थे उनका वहाँ पे संग्रह था। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं अब। द पैसेजेस अबाउट कोटा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, विक्ट्री टावर, व्हीकल्स, तो पैराग्राफ जो है वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में है, तो 20 का उत्तर है। वेयर डिड द नरेटर लिव, तो नरेटर कहाँ रहता था, द नरेटर लिव्ड इन, कहाँ से रवाना हुआ था वो, कोटा से, इसका मतलब वो कोटा रहता था। द नरेटर लिव्ड इन कोटा। हाउ डिड दे रीच चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ पहुँचने के लिए उन्होंने क्या किया था, तो वी की जगह आप लिख देंगे दे टुक द मॉर्निंग ट्रेन फ्रॉम कोटा टू रीच चित्तौड़गढ़। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड दे हायर टू रीच द फोर्ट, उन्होंने क्या लिया था, दे हायर्ड एन ऑटो रिक्शा, उन्होंने क्या लिया था, ऑटो रिक्शा लिया था टू रीच द फोर्ट। वेयर इज़ द म्यूज़ियम सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में म्यूज़ियम कहाँ था, द म्यूज़ियम इज़ इन द फतेह प्रकाश पैलेस, कहाँ पे है, फतेह प्रकाश पैलेस में है। वॉट थिंग्स वर देयर इन द म्यूज़ियम, इट हैड अ नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स, स्वॉर्ड्स एंड अदर वेपन्स, आप सेम लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न आप देख सकते हैं 3 अंक का है और बहुत ही सरल तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंस देयर वर 2 ट्रीज, फिर से पैसेज है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वंस देयर वर 2 ट्रीज दे लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, तो यहाँ पे हम 2 पेड़ों की बात कर रहे हैं और जो कि फॉरेस्ट जंगल में रहते थे। देयर नेम्स वर चिंटू एंड पिंटू, अब पेड़ों के नाम भी थे चिंटू और पिंटू। दे हैड मैनी फ्रेंड्स, और उनके बहुत सारे मित्र थे, रैबिट्स, मंकीज, अ पंकी बियर एंड अ वाइज ओल्ड वुल्फ, और एक बुद्धिमान भेड़िया। तो चलिए प्रश्न देखते हैं, हाउ वॉज द वुल्फ, वुल्फ कैसा था, हमें सबसे पहले यह बताना है। तो यहाँ पे द वुल्फ वॉज वाइज, वुल्फ कैसा था, वाइज था, वाइज का अर्थ होता है चतुर, तो वुल्फ कैसा था, वाइज था। वॉट वर द नेम्स ऑफ द ट्रीज, देयर नेम्स वर चिंटू एंड पिंटू, ये लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पे। हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, 2 ट्रीज दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, 2 पेड़ जंगल में रहते थे। राइट नेम ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम द पैसेज, तो आपको पैसेज में से एनिमल्स के नाम ही लिखने हैं, तो लास्ट जो लाइन है, रैबिट्स, मंकीज, बंकी बियर एंड अ वाइज ओल्ड वुल्फ, जो आखिरी की लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आपको उत्तर ले लेना है, ये सारे जानवरों के नाम आपको लिखने हैं। अब आपको राइटिंग सेक्शन आ जाता है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 days फॉर अटेंडिंग योर ब्रदर्स मैरिज। अब देखिए, जब आप ब्रदर्स मैरिज के लिए लिखते हैं तो आपको वहाँ पे बताना होगा आपको कौन से 4 दिन के लिए अवकाश चाहिए और शादी कहाँ पर है। तो आप जो खुद का पता लिख रहे हैं वहाँ से आप बताएंगे कि शादी कहीं बाहर है और इसलिए, या शादी वहाँ पे भी है तो भी आपको 4 दिन का अवकाश की आवश्यकता है क्योंकि आपके भाई की शादी है। इसमें आपको अथवा में है, ये आप इसका अंक देख सकते हैं, 8 अंक का ये प्रश्न है। यू आर कृष्णा और मोहिनी लिविंग एट जोधपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हरी और सरिता टेलिंग हिम अबाउट योर स्कूल, आपको अपने विद्यालय के बारे में वर्णन करते हुए पर्सनल लेटर लिखना है। Develop a paragraph on a camel by filling in the blanks with suitable words given in the bracket। यहाँ पे भी आप प्रश्न में देख सकते हैं और दिया गया है, या तो आप इस प्रश्न को हल करेंगे इन शब्दों की सहायता से, और या फिर आप इस जो चित्र दिया है इसको इन शब्दों की सहायता से आपको 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पे 8 वाक्य दिए गए हैं, आपको 8 वाक्य यहाँ पर लिखने होंगे। तो आपके लिए शायद ये प्रश्न सरल रहेगा, तो इसकी को हम लोग हल करते हैं। द कैमल इज़ अ कॉमन डैश इन राजस्थान, तो कॉमन एनिमल इन राजस्थान, ये 1 नंबर हो जाता है। इट इज़ वेरी डैश फॉर मैन, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मैन, दूसरे का उत्तर यूजफुल। इट इज़ कॉल्ड द डैश ऑफ डेजर्ट, तो इसे शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। इट हैज़ 4 लॉन्ग डैश, तो
4 लंबे क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। इट्स टीथ आर वेरी बिग, उसके जो दांत हैं वो बहुत बड़े भी होते हैं। इट ईट्स डैश लीव्स, और जो ऊँट है वो कैसी पत्तियाँ खाता है, थॉर्नी। थॉर्नी का अर्थ होता है कांटेदार, कांटेदार पत्तियाँ। ये जो शब्द है ये यहाँ पे आपको लिखना है। इट कैन रन ऑन डैश, तो यहाँ के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार सैंड, सैंड माने कि रेत, रेत पर दौड़ सकता है। पीपल डैश ऑन इट्स बैक, पीपल जो है राइड करते हैं, RIDE, राइड करते हैं इसकी बैक पे। तो इस तरीके से आपका पैराग्राफ पूरा हो जाता है। द कैमल इज़ अ कॉमन एनिमल इन राजस्थान, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मैन, इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इट हैज़ 4 लॉन्ग लेग्स, इट्स टीथ आर वेरी बिग, इट ईट्स थॉर्नी लीव्स, इट कैन रन ऑन सैंड, पीपल राइड ऑन इट्स बैक। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं जिनमें आपको पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल या स्मॉल लेटर या क्वेश्चन मार्क या एपस्ट्रफी का प्रयोग करना है। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं। ही यूज़ टू स्मोक। अब देखिए यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं है तो इसमें फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, पहला अक्षर भी बड़ा है, तो फिर यहाँ पे जब तीनों चीज़ें की हुई हैं तो इसका मतलब ये अक्षर आपको S जो है बड़ा दिया गया है, जबकि S को आपको छोटा लिखना है। ठीक है, तो आपको S बड़ा नहीं लिख करके आपको S छोटा लिखते हुए आपको स्मोक लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। आई डोंट च्यू गुटखा। यहाँ पे डोंट में आप देख सकते हैं एपस्ट्रफी नहीं लगा है, तो डोंट, डू नॉट होता है, तो यहाँ पे आपको एलिप्सिस लगाना है एन के ऊपर, इस तरीके से एलिप्सिस लगा देंगे आप। नेक्स्ट देखिए, पीपल इन द विलेज वो फूलिश। अब ये भी प्रश्न नहीं है, पीछे फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, कोई संज्ञा इसमें नहीं है जो कैपिटल की जाए, परंतु जो पहला अक्षर है, वाक्य का पहला अक्षर आप ज़रूर जांच किया कीजिए, छोटा दिया है या बड़ा, तो छोटा दिया है, यहाँ पे आपको पी को बड़ा करना है। पीपल इन द विलेज वर फुलिश। शुड वी टॉक टू मच। अब देखिए यहाँ पे अंत में कोई भी चिन्ह नहीं दिया, तो शुड वी टॉक टू मच, शुड हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है तो ये एक प्रश्न है, ये इसकी पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब से यदि शुरू होता है तो वो प्रश्न ही रहता है अधिकतर। तो शुड का S भी छोटा है तो आपको S को बड़ा कर देना है, तो S को बड़ा करना है और अंत में यहाँ पे प्रश्न चिन्ह, यानी कि इस वाक्य में आपको 2 चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो की सहायता से प्रश्न पत्र हल करना बहुत ही सरल लगा होगा और वीडियो में जानकारी उपयोगी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और क्या सुधार की आवश्यकता है या आपको किस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।